मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट लिखा है उसमें सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है जस्टिस इज ड्यू। तो वी वांट जस्टिस एट एनी कॉस्ट। आई वांट यू मीडिया पीपल आर सपोर्ट अस फॉर दिस जस्टिस एंड वी वांट अ फाइट अगेंस्ट देम एंड एट एनी कॉस्ट वी वांट जस्टिस। अस्थि लेके आया आप लोगों ने भाई की, आपके भाई ने सुसाइड नोट में कुछ लिखा भी था उस बारे में। सर उसने ये लिखा है कि अगर उसे जस्टिस मिली तो उसकी अस्थियों को गंगा में बहा दिया जाए। अगर उसको जस्टिस नहीं मिलती है और करप्शन और जिस तरह से मेंटल हरासमेंट इसी तरह अगर किया जाएगा और उसे कोर्ट को डिसीजन में देने में अगर इतना करप्शन है तो उसने लिखा है कि अगर उसे जस्टिस नहीं मिलती है तो कोर्ट के बाहर ही कोई गटर में उसकी अस्थियों को बहा दिया जाए। किस लेवल का मेंटल हरासमेंट से उनको प्रताड़ित हुए थे, कैसा टॉर्चर हो रहा था कुछ बताइए। आप लोगों ने देखा है उसके 80 मिनट का वीडियो, उसमें आप एक एक पॉइंट पे उसने बात किया है, एक एक चीज़ों पे उसने बात किया है और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस लेवल का हरासमेंट इंडिया में चलता है। कोई भी ऐसा कोई कानून या कोई भी ऐसा एक लॉ जो इंडिया में है, अगर आप लोग को पता हो तो हमें बताया जाए कि जिसमें मेन को कोई सुरक्षा मिलती है। जब से ये निर्भया कांड हुआ उसके बाद लॉ को ऐसा बना दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियों को इतना दिखाया कि इतना पेनफुल लड़कियों को होता है। क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लड़कों के साथ भी हो रहा है? मेरा भाई जिस लेवल के हरासमेंट से गुजरा है उससे सभी को, उसके जैसे लोग जितने भी आज के इंडिया में जितने लोग उसके जैसे हैं और जितने फॉल्स केसेस लगाए जा रहे हैं इंडिया में, सिर्फ इस लॉ को यूज़ करके निर्भया केस के बाद लॉ को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसी चीज़ का वो कानून जो है उसी चीज़ का मजाक उड़ाया, कानून में उसी चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसी चीज़ को का फ़ायदा उठा के मेन के ऊपर मतलब फॉल्स केसेस डाल के जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तुमने कभी इस चीज़ की चर्चा की थी परिवार में आपसे या भाई थे, माता पिता से, किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और पैसे की डिमांड की जा रही है, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है? क्या कभी भी चर्चा होती थी कभी भी? सर उसका ये मानना था कि मेरे पैसे कमाए हुए पे अगर मैं गलत हूँ तो किसी का हक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी का और का हक नहीं होना चाहिए। अगर उसने पैसे मेहनत से कमाए हैं, जॉब करके पैसे कमाए हैं, तो इस पे उसकी वाइफ का हक डिवोर्स के बाद आप इस तरह से एक्सटॉर्शन करके पैसे लेने का राइट उनका नहीं है। अगर आप जेन्युइनली अगर डिवोर्स में होता, जेन्युइनली केस होते सेटल, इवन इसमें तो उसने जज को भी इसमें बताया कि कैसे जज जो है उससे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। तो ये क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है।